हेलो स्टूडेंट्स, एनजे पैरामेडिकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे सेकंड जनरेशन ऑफ सीटी के बारे में। लास्ट टाइम हमने फर्स्ट जनरेशन ऑफ सीटी के बारे में बात किया था। आज हम सेकंड जनरेशन ऑफ सीटी की बात करेंगे। इसमें इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और सेकंड जनरेशन में क्या लिमिटेशन थी, क्या फेरबदल किए गए, उन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, स्लाइड के अंदर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सेकंड जनरेशन ऑफ सीटी स्कैनर। तो 1974 में इसको इन्वेंट किया गया सेकंड जनरेशन को। और यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है फैन बीम एंगल अबाउट 10 डिग्री। मतलब यहाँ पे सेकंड जनरेशन के अंदर फैन बीम एंगल यूज किया गया, जबकि फर्स्ट जनरेशन के अंदर पेंसिल बीम यूज किया गया था। यहाँ पे एंगल 10 डिग्री एंगल भी यूज किया गया ट्यूब का, जबकि आपके फर्स्ट जनरेशन में कोई भी एंगल यूज नहीं किया गया था। सेकंड पॉइंट में लिखा है फास्टर स्कैनिंग देन फर्स्ट जनरेशन, मतलब फर्स्ट जनरेशन से फास्ट है। कैसे फास्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है लीनियर एरे ऑफ 30 डिटेक्टर। यहाँ पे 30 डिटेक्टर यूज किए गए हैं किसमें, सेकंड जनरेशन के अंदर। जबकि फर्स्ट जनरेशन के अंदर सिर्फ सिंगल ही डिटेक्टर यूज किया गया था। उसमें थोड़ा सा एडवांसमेंट करके सेकंड मतलब डुअल डिटेक्टर भी यूज किए गए थे, बट यहाँ पे 30 डिटेक्टर्स यूज किए गए हैं। एक जगह आपका सिंगल या ड्यूल डिटेक्टर और एक जगह 30 डिटेक्टर। तो नॉर्मली है सबसे फास्ट क्या होगा कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन के, फास्ट क्या होगी, सेकंड जनरेशन होगी। ट्रांसलेट रोटेट मोशन, जैसा फर्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसलेट रोटेट मोशन यूज किया गया था, वैसा ही सेम यहाँ पे ट्रांसलेट रोटेट मोशन यूज किया गया है। मूवमेंट में या मोशन में कोई चेंज नहीं किया गया डिटेक्टर एंड ट्यूब के। अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट, जिसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट दिखाया गया ट्रांसलेट रोटेट मोशन। फर्स्ट इमेज के अंदर आपको ट्रांसलेट दिखाया गया, कैसे ट्यूब ट्रांसलेट करती है, और सेकंड में आपको रोटेशन दिखाया गया ट्यूब का, जो कि ट्रांसलेट एंड रोटेट मोशन यहाँ पे आपको दिखाया गया, जिसमें फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में कोई भी फेरबदल नहीं किया गया। अब एडवांटेज ऑफ सेकंड जनरेशन की बात करते हैं। सेकंड जनरेशन में क्या फायदे थे और क्या नुकसान थे उनकी बात करते हैं। तो शॉर्ट स्कैन टाइम जहां पे फर्स्ट जनरेशन में टाइम लगता था, कंपेयर टू यहाँ सेकंड जनरेशन में टाइम कम लगने लगा। और सेकंड पॉइंट है 6 टाइम फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन, मतलब कि फर्स्ट जनरेशन से कहीं ना कहीं 6 गुना फास्ट हो गई ये मशीन, मतलब कि 6 गुना स्पीड से काम करना स्टार्ट कर दिया। इफिशियंट यूज एक्सरे ट्यूब भी बेटर कर दी गई। प्रॉपर तरीके से हम बात करें, क्योंकि फैन बीम एंगल यूज किया गया तो एक्सपोजर भी ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है, तो यहाँ पे एक्सरे ट्यूब भी प्रॉपर यूज की गई। डिसएडवांटेज ऑफ सेकंड जनरेशन, नुकसान क्या थे उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है सोडियम आयोडाइड डिटेक्टर, मतलब जो डिटेक्टर फर्स्ट जनरेशन में यूज किए गए थे वही सेकंड जनरेशन में यूज किए गए हैं। क्योंकि हमने कहा था सोडियम आयोडाइड डिटेक्टर जो है उनका नुकसान है, क्योंकि उनकी इमेज की क्लैरिटी आफ्टर ग्लो बहुत टाइम बाद आती है। तो यहाँ पे सोडियम आयोडाइड के डिटेक्टर यूज किए गए। सेकंड इंक्रीज स्कैटर, क्योंकि फैन बीम यूज किया गया है यहाँ पे, तो कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन में पेंसिल बीम था, तो वहां पे स्कैटर होने के चांसेस नहीं थे, बट यहाँ पे स्कैटर रेडिएशन होने के चांसेस हैं। कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल मोशन, यहाँ पे हमने सेकंड पर कॉम्प्लेक्स वही सेम जो फर्स्ट जनरेशन में कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल मोशन आ रखा था वही सेकंड में है, क्योंकि ट्रांसलेट रोटेट है तो ये आएगा ही आएगा। हाई मेंटेनेंस, चार्ज ज्यादा लगता था, इसलिए ये हाई मेंटेनेंस थी, इसलिए हमने सेकंड जनरेशन ऑफ सीटी भी हमारे लिए कामयाब नहीं हुई। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे थर्ड जनरेशन, उसमें क्या एडवांटेज, डिसएडवांटेज, लिमिटेशंस या कुछ एडवांसमेंट की गई उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आपका सेकंड जनरेशन ऑफ सीटी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड जनरेशन की बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया, समझ आया और आगे भी आप वीडियो देखना चाहते हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।